जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा, जय माँ मसान। तो भाई लोग बोल रहे थे कुछ अपना अनुभव बताइए, कुछ आप अपने बारे में भी बताइए। तो वही भाई लोग का इच्छा है तो हम बोले चलो ठीक है, 2-4 वीडियो आपके लिए हम डाल देते हैं। आप बताना सही है कि नहीं है, क्या है नहीं है, आप ही बताओगे ना। तो हम बोले ठीक है, बना देंगे आपके लिए कोई बढ़िया सा। जैसे तो हम बहुत डेली जाते, बोले काम वाम करते हैं, आप धाम वाम लगाते हैं, उसके बारे में तो वीडियो बताते नहीं, या धाम दिखाते नहीं, गीत सुनाते नहीं हो आप, तो ऐसे ही बस बोले चलो ठीक है वीडियो बना देंगे। तो हम एक जगह आए थे, तो उनका पूरा वो जो कॉल किया था ना, तो कॉल किया जो बंदा हमको जानता था, हमारे गांव से बहुत दूर है, वो बिहार में ही पड़ता है। तो वो बंदा बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल उसको घाव पूरा गला हुआ था, मतलब पैर में घाव था, हाथ में था, और बदन ऐसे जैसे सांप का केचला नहीं निकलता है, सांप का केचला उसके शरीर से सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा था। तो हमको कॉल किया, हम उसको कॉल किए तो बोला कौन किया है, तो हम बोले भाई कोई और नहीं किया, उसके घर के बगल वाली है, और उसकी और कोई नहीं भाभी है। तो बोला ऐसा नहीं है, बोले ठीक है नहीं है। तो वो इसे बहुत जगह दिखा रखा था, उसको 5-7 साल से दिक्कत था, वो बहुत जगह दिखाया, वो बहुत हॉस्पिटल भी गया था। तो हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मल रहता था, डॉक्टर के तो समझ में ही नहीं आया क्या करे नहीं करे। आईसीयू में भर्ती होता तो कुछ रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल रहता था। तो बंदा कॉल किया, हम बोले ठीक है भाड़ा भेजो तो फिर हम आते हैं। तो बंदा तो बोला ठीक है, तो जितना भाड़ा लगता है हम बोल दे इतना इतना देगा तो हम आएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, रहने दे भाई। तो भाड़ा भेजा, फिर हम वहाँ पे गए गए तो बैठाए उसको, हम बोले ठीक है देख लो, थाली में चेक कर देते हैं, वो अपना देख लेना क्या क्या होता था। हम उस बंदे को जो था उसके हम उंगली में थोड़ा काजल लगाए, आँख में लगाए, हम बोले ठीक है तुम भी देख लेना कौन क्या है नहीं क्या है। तो वो बोला ठीक है दिखा, वो बैठा, तो हम बोले ठीक है ध्यान से देखना तो पता चल जाएगा कौन है। उसके एक आँख में काजल लगाया और उंगली में लगा दिया, छोटी वाली उंगली में। बोले ठीक है देखो, थाली में हम ऐसे किए, बंदे को थाली दे, अपना जो प्रक्रिया है मंत्र पढ़े, उसको थाली दिए, और तुलसी में, और बाकी सब बंदे को दिखाने को बोलते देखो तुलसी है, ये घर है, तो जिसके ऊपर होगा तो वो तुलसी रहेगा, नहीं तो बाकी नीचे गिर जाएगा, आप इसमें मारो डंडा कुछ भी करो। बोला ठीक है। तो दिखाया, गाँव में बहुत सारे लोग आए थे बहुत सारे आदमी, तो बोला ठीक है देखो। तो बीच तो वो किए, और जो हमारे बगल में था उसका, वो तो बोला ठीक है तू मेरा हाथ पकड़ ले, वो तो देख लिया कि हाँ ये सब है। बोला ठीक है आप अपना काजल पोंछ लो, कौन है। वो लेडीज़ भी साथ में ही थी, चेक किए तो साथ में थी। फिर वो लेडीज़ चली गई अपना घर। हम जैसे ही इधर फिर बोले ठीक है, उसके गोसाई घर का मतलब जो उसका देवी है उसमें पान करवाए, तो पान दिया उसका देवी। पहले तो उसके देवी नहीं दे रहा था पान, बंदिश में था वो इसी लेडीज़ का। तो वो लेडीज़ वहाँ से उठ के चले गए, तो मनन उनन गाए, जाल वाल हाँके, तो उसकी देवी आई, 5-6 गीत गाए गाए तो 5-6 गीत गाए तो उसकी देवी आई आई, फिर उसको पान दे दी। उसकी बीवी को हम खड़ा किए थे, हम बोले देख लो तेरा पति है, अपना देगी तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। पहले देवी को मनाना जरूरी है, घर की देवी को, है ना। तो उसके घर के देवी आए, बोले उसको ठीक है, हम बोले चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि दे दिया। फिर हम चक्कर मारने गए, तो लेडीज़ भी जो उसके ऊपर की थी तंत्र क्रिया, वो भी चक्कर मारने चले गए, वो भी अपना खेल शुरू कर दिए। हम तो जब तक हम मर रहे 1-1.5 घंटा लगता है आरने में, 1-1.5 घंटा गीत गाने में लगता है, तो बांधने में चक्कर मारने में सब मिला के 1-1.5 घंटा लग जाता है ना। तो 5-6 को बंदे ने देखे, किसी घर पे जाइएगा चढ़ कर लड़ने के लिए तो अपना होशियारी में जाइएगा। हम सारा गीत गाए, बंदिश मारे, हर सब कुछ किए। तो फिर हम बोले ठीक है कहाँ है बंदा, बुलाओ, कौन है रोगी, सामने बिठाओ। तो बीड़ी तीड़ी तो सब पिया, बोले ठीक है पियो बीड़ी पियो। तो वहाँ पे बैठा, तो बंदा को पकड़ के लाया था, ऐसे चल भी नहीं पा रहा था, उस पूरा हल्का हो गया था पापड़ जैसा करके। फिर हम उसके ऊपर जो भी था जाल वाल हाँके, तो लेडीज़ को बोले तू आ यहाँ पे, वो बोली नहीं। तो फिर हम जाल हाँके, फिर हम बोले नहीं आएगी तो फिर तेरे को वो गाँव वाले सब थे, तो वो बोला नंगा नचा उसको ला, जो भी इसके ऊपर किया है।
तो हम बोले नहीं एक बार, क्योंकि हम बोले नहीं एक बार हम फंस गए थे इसी नचाने के चक्कर में, सब मारने के लिए आ जाता। तो बोला नहीं आप मंगाओ, यहाँ पे गांव का सब है आदमी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बोले ठीक है, आगे कुछ करना बा तो अपना ठीक करके चल जाएगी। बोले ठीक है। तो हम मंद पड़े, वो तो उसके साथ वाले तो आए, हम तो समझ गए, और जो साथ में था उसको बोल दे जो इसको छूक जाएगी वही है, ठीक है ना। वो आई, हम बोले ठीक है। वो तो उसके जो बीवी थी ना, वो बोले क्या कि इसके ऊपर भी घर का देवी आता है, भूत प्रेत आता है, इसको भी सब बोलता है। बोले ठीक है, इसी को बैठा दो। नेकी और पूछनी वही की थी, और उसी के बारे में वो भी बोले। हम बोले चलो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और अपना काम हो जाएगा। हम बोले ठीक है आप बैठिए। तो हम बोले देवी को सुमरिए कौन आती है आपके ऊपर। मैंने उसका सभी देवी देवता को बंदिश मार दिया था, कोई नहीं आया, कोई नहीं कोई नहीं। बोले नहीं आ रहा है। तो 1-1.5 घंटा हो गया, सुबह के 3 बज गया था। मैं 7 बजे शाम में ही लगा दिया था, सुबह के 3 बज गया था। तो आए नहीं, बोला नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। हम बोले ठीक है ऐसा करो ना, इसको सिर्फ तुम छू दो, बोलोगा से सही रहे, कुछ नहीं होगा। वो वैसा ही किया। हम बोले ठीक है बोलो, पलट के देखना मत, चले जाओ यहाँ से। और तो वो वैसे ही की, चली गई। और हम तो इधर सुई गाँथे थे, वो तो हिल ही नहीं पा रहे थे, जा ही नहीं, जाकर हमसे बैठ गई एक जगह, उसके पैर में सुई मार देते तो उसको पैर रखने में नहीं बनेगा ना। तो वहीं पे बैठे रहे। हम बोले चले जाओ अपना घर। बोलता है नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रही, नहीं नहीं खाली बोल रही। बोले ठीक है जा ना, गाली वाली देने लगे हम उसको। तो चली गई, फिर 10 कदम गए, फिर बैठ गए वहाँ पे। उसको चलने में एड़ी में उसको भोग देते सुई, हम 8-10 सुई मंगा लेते हैं ना पहले, तो सुई भोग देते उसको। चलने में जहाँ पे रखेगी वो सुई पे रखेगी। तो वो बैठ गए। फिर इस बंदे का मैंने बुलाया अपने सब, तो अघोर मसान को बुलाया था और देवी को बुलाया था। तो वो आए, इसको झाड़ फूँक दे दिए। तो वो फिर वो बंदा बोल रहा है कि हमको भूख लगा है। जिस बंदे को एक थोड़ा सा दूध पिलाता था वो चम्मच, तो बोला भूख लगा है। तो मैंने पहले से उसको बोला चिकन विकन खाता है, तो बोला हाँ। तो चिकन पहले खाया, चिकन और 6-7 रोटी खाया था, वो खाया। फिर वो अपना मुँह धोया, फिर बोलता है और भूख लगा है। बोले अब और क्या खाएगा। तो दाल मोट मुढ़ी हम चलाते हैं, तो बोले दाल मोट और मुढ़ी खाएगा, हम वो भी दे दिए, मुरमुरा जिसको बोलते वो, और दाल मोट खाए। उसके बाद उससे नहीं हुआ, फिर बोला और भूख लगा है। तो हम बोले ठीक है अब बोलो क्या खाएगा। तो बोला मिठाई खाएंगे। तो बर्फ़ी था 1.25 किलो, वो दिए तो बर्फ़ी खाया, 8-10 पीस खा गया वो बर्फ़ी। फिर बोला अब पानी पिलाओ। तो हम उसको पहले बोल दिए था आधा बाल्टीन में नींबू का शरबत बना के रखना। तो शरबत बना के उसको दिया, फिर सारा पानी वो पी गया, 3 जग पानी पिया। अब वो बोला हमको बाथरूम जाना है। तो वो गई, हम बोले ठीक है दे दो इसको, लौटा जाएगा। वो पकड़ रहा था, बोले छोड़ दे अपने आप ही जाएगा ये। बाथरूम गया, आया, बोला अब बोल। तो हम बोले अब बताओ आप क्या करना चाहते हो। बोलता है कुछ नहीं, अब बोल क्या करूँ। हम बोले ठीक है अब इसका शरीर छोड़ो और आप आओ बैठ जाओ ऐसे। बोला नहीं अभी नहीं, अब थोड़ा दारू पिला। तो हम बोले अभी पागल है, दारू वारू तो है नहीं। तो बोला ठीक है चढ़ा देना बाद में। हम बोले ठीक है ऐसा कर, तो कहीं और क्यों जाएगा, चल मेरे साथ ही रहियो, जो बोलूँगा काम वो करियो, अपना रहियो। बोला ठीक है चलो कोई ना। तो फिर मैं उससे वचन वचन करा लिया जो भी है। बोला ठीक है। तो उसको मैं जहाँ पे रखने का था मैं उसको भेज दिया, वहाँ पे रहना, अपना जब काम होगा बुलाऊँगा आ जाना। बोला ठीक है। तो वचन हुआ, फिर उसका शरीर बंदिश मारे, उसका घर बंदिश कर दिए। और उस जो लेडीज वहाँ पे बैठी थी, फिर उसका जो जो तांत्रिक थी, डैनिया थी, सीधा बोलो डैनिया भक्तिनी जो बोलना है। तो उसका हम गुणवान तो छीनिए लिए नहीं, इस बंदे के ऊपर सिर्फ जिसके ऊपर हम बंदिश मारे हैं उसका गुणवान सब ले ली। उसके ऊपर दोबारा नहीं चला सकता, उसके फैमिली पर किसी के ऊपर भी चला सकती है, इसका गारंटी नहीं है। जिसके ऊपर हम किए उसको नहीं चला सकती है, दोबारा नहीं कर सकती है। यह होता है गुण खींचने का तरीका, ठीक है ना। तो हम आमने सामने से उसका गुणवान तो ले ही लिए थे। जब गुणवान ले लिए तो उसको बोले कुछ नहीं होगा। तो फिर उससे भक्ति का आए थे, तो 4 पोर भक्ति लिए थे। वो खुद ही बोला हम 4 पोर, हम 4 पोर बोले, बोला 8 पोर दे देंगे भक्ति हटा। बोला ठीक है। तो सुबह की भक्ति, तो सुबह की भक्ति का बोले कब देना। हम बोले आप देख लो, आपको पैसा होगा जब कर लेना। तो हफ्ते दिन के अंदर ही
वो अपना भगत वगती करवा ली, फिर सब कुछ हुआ, सब कुछ था। हम बोले चलो अच्छा रहो, अपने को क्या है। तो ऐसा ऐसा है भाई जी, बहुत डेंजर लोग हैं। बस असली खिलाड़ी जो है ना, दिखता कम है पर लास्ट में पहुंच जाता है ना। तो लेडीज़ भी बेचारी अपना, वो तो अपना हरकत से बात थोड़ी आएगी, एक को बांधे फिर दूसरा वो अपना करती है। तो उस गांव में फिर 3-4 घर हम गए थे ना, तो यही सब होता है भाई। उसके ऊपर लगा था मसान, लगा दिया था, उसका पूरा बदन नमक के, उसको ऐसे करते हैं जैसे मूर्त बना लेता है। मूर्त समझता है ना, मूर्ति और हाँ, आदमी का मूर्त बना के उसमें उसका पैर का धूल लेके और उसका तंत्र क्रिया करके, थोड़ा बहुत उसमें जड़ी बूटी भी लगता है, वो लेके उसके ऊपर नमक ले लो पूरा। पहले मूर्त डाल दो, तंत्र क्रिया करके बंदिश मार के, और वहाँ पे दीप जलना पर रख के, और उसमें नमक डाल दो। जैसे जैसे नमक, और वो आटा जो है, आटा का मूर्त बनाता है, वो जौ का आटा आता है ना, उसका ले लेना, आटा मिला के बना लेना बढ़िया। ये कौन सा आटा आता है भूल गए, मरुआ खेसारी का आटा से। अब मरुआ खेसारी का आटा से होता है, अल्लाह से लेने के लिए थोड़ा गेहूं का आटा मिला दो। अब मरुआ और खेसारी जो होगा तो ही जानता होगा, तो उसका आटा से होता है मूर्त बना के, फिर उसमें सही से बंदिश मार के उसके हाथ पैर सब बांध दो कलावा से, वो काला धागा से बांध के डाल दो एक बोतल में, उसमें नमक डाल दो। जैसे जैसे नमक गलेगा वैसे वैसे उसका शरीर गलता जाएगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। लास्ट में वो अपना प्यारे हो जाता है, मर जाता है। अगर कोई अच्छा तांत्रिक मिल गया तो, खिलाड़ी मिलेगा तब होगा। खेल खेल आसानी से मत खेल, कहावत है ना। तो वो तो कहीं आप वो झाड़ा फूक भी लगाएगा तो थोड़ा देर ठीक रहेगा, मगर फिर वैसे कि वैसे ही हो जाता है। जड़ी बूटी फिर अपना ऐसा जड़ी आता है ना, वो जड़ी मिल जाता है, आसानी से मिल जाएगा। और एक मार्केट से भी लाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं मिलता है हमारे यहाँ, बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए वो मार्केट से लाना पड़ता है। बाकी सब तो आप गांव में ही उखाड़ पुखाड़ के ले आओगे, तो सब जड़ी दे के उसके शरीर में बांध के तब होता है। पाँचों अथी करिएगा तब, नहीं तो नहीं होता है। हो तो जाएगा, जिसको धीरे 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 कमज़ोर होता जाएगा, पूरा गल जाता है, खाना पीना सब बंद। करके देखिएगा, आप लोग भी डालेंगे वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय मां भगवती, जय मां जगदम्बा, जय हो।